वसुदेव से विदा ली और चल दिए मथुरा से गोकुल के लिए। पर उनसे उनके पहुंचने से पहले बन ठन करके मौसी जी पहुंच गई। पूतना मौसी अपने पयोधरों पर, अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा करके गई है। किस लिए? गोविंद को मारने के लिए। अभी कन्हैया की अवस्था मात्र 6 दिनों की है। कितने दिनों के हैं ठाकुर? 6 दिनों के। ऐसा बन ठन करके गई कि जितने गोपी ग्वाल उत्सव मना रहे थे सबने देखा और देखते ही रह गए। ऐसो बनावटी श्रृंगार करके गई है मौसी। एक ब्रजवासी ने कहा देख देख ये नई गोपी कहां से आई। तो दूसरे ने कहा कि तुमको पतो ना है नंद रानी यशोदा की कछु खास होएगी। तब तो काऊ से ना पूछ रही ना आच रही, धड़धड़ाती चली जा रही है। नंद रानी यशोदा लाला को पालने में झुला रही है। पूतना ने पहुंच करके कहा कि अरे बहन, मैंने सुना कि आपके घर लाला भयो, वाको मैं भी आशीर्वाद दे आऊं। नंद रानी यशोदा ने कहा ना जान ना पहचान और आशीर्वाद देवे चली आई। पर कभी कभी ऐसा होता है आप किसी को पहचानो नहीं, वो आपसे बढ़िया घुल मिल करके बात करने लगे तो लगता है कि बहुत पुरानी पहचान है। ऐसा होता है ना। सो नंद रानी यशोदा ने कहा कि कहां से आई। पूतना ने कहा मैंने सोचा आपके लाला को मैं भी आशीर्वाद दे के आऊं। तो नंद रानी यशोदा ने कहा आओ आओ बहन, खूब आशीर्वाद दो। मेरो लाला थोड़े ना है, आप सबन को लाला है। पूतना पालने के पास आकर खड़ी हो गई। अवसर मिला पूतना को। नंद रानी यशोदा तो अतिथि सत्कार करने गई और जैसे ही अवसर मिला एकांत पाकर के पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया और जैसे ही गोविंद को अपने अंकमाल में उठाया तो अपना विषाक्त पयोधर गोविंद के मुख में दे दिया। एक बार तो पूतना के हृदय में मातृ भाव, मातृ वात्सल्य उमड़ आया। और बंधु, एक बार तो पूतना की ये स्थिति हुई कि थन पर स्रवही नयन जल छाए। आंखों से देख रही है पूतना गोविंद को। मातृ भाव आया, विचार आया कि ये तो बालक है अभी छोटा सा, इसे मैं कैसे मार सकती हूं। और अपने कंस के आदेश का पालन भी करना है तो विलंब ना करते हुए पूतना ने पयोधर, विषाक्त पयोधर पूतना मौसी ने गोविंद के मुख में दे दिया। और ठाकुर जी मौसी जी का पयोधर पान करने लगे, गटक गटक करके पीने लगे। अच्छा, जब कोई बालक अपनी माँ के पयोधरों को पान करता है तो एक हाथ से दूसरे पयोधर को पकड़ भी लेता है। ऐसे ही 6 दिनों के मेरे कन्हैया मौसी जी के पयोधर को पान कर रहे हैं पूतना के, और दूसरे हाथ से दूसरे पयोधर को पकड़ लिया। जब भगवान ने पयोधर पान करना प्रारंभ किया तो भगवान के नेत्र बंद हो गए। अच्छा, भगवान के नेत्र क्यों बंद हुए? तो संतों ने बड़े भाव दिए इसके। शायद इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए कि भगवान के नेत्र कोई सामान्य नेत्र तो है नहीं। एक है सूर्य और एक है चंद्रमा। मानो सूर्य चंद्रमा कहना चाहते अरे उल्टा, अरे पापनी, अभी 6 दिन के तो हुए हैं कन्हैया और तूने मारवे की ताई आ गई। या तुझ जैसी उल्टा का हम मुख नहीं देखना चाहते, इसलिए नेत्र बंद हो गए। दूसरा भाव, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया? संत जन कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए, भगवान विचार कर रहे हैं इन मौसी जी का नाम बढ़िया नहीं, काम बढ़िया नहीं, रूप बढ़िया नहीं, चरित्र बढ़िया नहीं, फिर भी काम वही कर रही है जो एक मां करती है। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघंसया पाय यद प्रसादी लेवे गतिम धानुचताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान को दया आ गई,
कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम, भगवान को करुणा आई तो भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं, जिसका नाम बढ़िया नहीं, जिसका काम बढ़िया नहीं, जिसका रूप बढ़िया नहीं, वह मौसी जी काम तो वही कर रही है जो माँ करती है। माँ ही अपने पुत्र को अपनो पयोधर पान कराती है, और ये मौसी जी हमें पयोधर पान करा रही है, तो इन्हें कौन सी गति दे? कह ले भी गति जो नंद रानी यशोदा को मिलनी चाहिए, जो गति देवकी को मिलनी चाहिए, उसी गति को देने का विचार कर रहे हैं भगवान आंख बंद करके। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर रखे। संत ने तीसरा भाव दिया कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? शायद इसलिए इस पूतना ने हजारों निरापराध बालकों की निर्मम हत्या कर दी, हजारों निरापराध बालक मारे गए। भगवान उन मृत बालकों की जीवात्माओं का अनुगमन कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। अरे भैया, तुम सबको मारने वाली पूतना को आज मैं मारूंगा। उन जीवात्माओं का भगवान ध्यान कर रहे हैं नेत्र बंद करके, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और चौथा भाव कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? एक संत कहते हैं कि भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं कि बताओ, हमारा व्रज में जन्म हुआ है, माखन मिश्री दूध पीवेगी ताई, और ये मौसी जी जन्म लेते ही जहर पिलाने आ गई। तो जहर पीने का हमारा अभ्यास नहीं है, जहर पीने का अभ्यास किसका है? भगवान शंकर का। तो भगवान नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि बाबा पधारो, जहर जहर आप पियो, दूध दूध हम पीते हैं। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। अपना पयोधर पान करा रही है पूतना। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि सामुंच मुंचाल मिते प्रभाषिणी, निष्पेड्यमानाखिल जीव मरमणि, विवृत नेत्रे चरणो भुजो मोह, प्रसविन्न गात्रा क्षिपति रुरोधा। भगवान पयोधर पान कर रहे हैं। कुछ देर हुआ तो पूतना ने विचार किया कि अब तो मर गया होगा। 2-4-10 मिनट हो गए पीते पीते, अब तो ठिकाने लग गया होगा। तो देखा कि अभी भी गटक गटक के पिए जा रहे हैं भगवान। और जब ठाकुर जी पीते जा रहे हैं और पूतना के पयोधरों को पीते पीते भगवान पूतना के प्राणों को भी पीने लगे। और जब पूतना के प्राणों को भगवान पीने लगे तो श्वास अवरुद्ध होने लगी, श्वास रुकने लगी। अब जब श्वास रुकने लगी